और खबर संभल से है, जहां सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बयान जारी कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। शफीकुर रहमान बर्क ने आरएसएस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के इशारे पर बीजेपी चलती है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इंसानियत की नजर से नहीं देख रहे। जब इंसानियत की नजर से नहीं देखते तो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक हम काम करते हैं। तो अगर कि ये कहना कि भाई अब दोबारा फिर मौका मिलेगा, ये तो किसी को पता ही नहीं कि कल रिजल्ट क्या आने वाला है। लेकिन बज़ाहिर हालत यही है कि इंशाअल्लाह उनकी वापसी नहीं होगी। अच्छा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की लड़ाई जो है तुष्टीकरण के खिलाफ मोदी की, उनका कहना लड़ाई ये जारी रहेगी। तो क्या लड़ाई है, किस तरीके से लड़ाई को मानते हैं आप? हम तो इंसानियत की लड़ाई लड़ते हैं जी, समझ गए ना। हम चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब का, किसी कौम का है, किसी भी जगह का है, छोटा है बड़ा है, ये इंसान है। बहैसियत इंसान के हम अगर डील करें तो हमारे मामला ठीक हो सकते हैं। लेकिन हम यानी जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है और आरएसएस के इशारे पर चलती है, तो मतलब ये है कि उनका तो इससे कोई मतलब नहीं है। इंसानियत के बुनियादों पर वो काम नहीं करना चाहते। वो तो अपनी ख्वाहिशात पर और नफरत के यानी बुनियादों पर काम करना चाहते हैं। सांसद जी, मुलायम सिंह यादव जीवित थे तब उन्होंने कहा था मोदी जी को कि आप दोबारा से प्रधानमंत्री बने। आप समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, अब आपका क्या कहना है मोदी के बारे में? नहीं, अब ये उन्होंने, मुझे पता नहीं किस बुनियाद पर उन्होंने ये बात कह दी। हालांकि वो तो बुनियादी मुखालिफ थे उनके। नहीं, वो बयान तो खूब वायरल हुआ था उनका, खूब बयान वो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया में आया था, उस पर बार बार टिप्पणी हुई थी, लोगों ने कहा था। नहीं, वायरल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये उनकी जाती राय थी। पता नहीं किन हालात। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे। वही कांग्रेस और बसपा ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। कांग्रेस और बीएसपी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं होने की वजह से चुनाव में मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है। सपा इंडिया गठबंधन में शामिल है, जिससे कांग्रेस भी है। ऐसे में कांग्रेस घोसी उपचुनाव में सपा को समर्थन कर सकती है। वहीं बीएसपी ने इंडिया गठबंधन और न ही एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में मायावती की तरफ से घोसी उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने के फैसले पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने हमला बोला है। फतेहपुर पहुंचे शिवपाल यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया, मायावती घोसी उपचुनाव में खुलकर सामने नहीं आ रही। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जाकर उनसे पूछिए कि उन्हें किसका डर सता रहा है, ईडी का या फिर सीबीआई का। यही नहीं, जब शिवपाल यादव से पूछा गया कि क्या समाजवादी पार्टी से मायावती डर गई, तो उन्होंने कहा कि सपा का डर नहीं है, सपा से थोड़े होगा डर, ये बीजेपी के लोगों का डर भगा रहा है। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने राजभर के सवाल पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मंत्री पद की जो शपथ है वो जल्दी नहीं दिलाए जाने पर राजभर सपा के साथ आ जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव के संबंध पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि शिवपाल ने कहा कि आगे आगे चाचा, पीछे पीछे भतीजे, अब आजीवन यही देखने को मिलेगा। तो साफ तौर से शिवपाल यादव ने मायावती को लेकर यहाँ बड़ा बयान दिया है। सर, ओपी राजभर का एक बयान आया है कि आप उनके साथ जा रहे हैं, आज ही बयान आया है। अच्छा, कितने बार आप कहोगे उनके बारे में? जी जी जी। खुद का जो ठिकाना न हो, तो अच्छा, सहयोगी तो जो खुद का ठिकाना न हो तो उससे क्या क्यास लगाया जाए? मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है उनको, अच्छी बात है। हमने खुद सिफारिश कर दी है विधानसभा मुख्यमंत्री से। जी जी। हमने जल्दी दिलाओ उनको सफर, नहीं तो जी हमारे पास आ जाएंगे। ओपी राजभर, जयंत चौधरी और दारा सिंह, क्या वजह रही, क्यों छोड़ के चले गए आपका साथ? कौन बता रहे? ओपी राजभर, जयंत चौधरी भी जाने वाले हैं, बातचीत चल रही है, ऐसा पता सीटों को तालमेल नहीं बन कुछ तालमेल नहीं बन रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हो, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं तो फिर आपको कैसे पता है ना? ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं, खबरें ऐसी मीडिया में आ रही हैं, ऐसी खबरें भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है और जो खास उसके लोग उन्हें कहती है जी ये प्रचार करो। तो आरएलडी से सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही है, लेकिन आपकी बार भारतीय जनता पार्टी खात्मा होने जा रहा है पूरे देश से। ये झूठे लोग हैं, काम तो कुछ करते नहीं हैं।
पहले तो महंगाई देखो, भ्रष्टाचार देखो, बेरोजगारी देखो, कोई भी अभी